अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना व रसूलिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। ये किसी हमारी बहन ने एक सवाल भेजा है कि अभी आगे सर्दियां आ रही हैं, तो सर्दियों में ख़ास तौर पर गैस जो है वो अवेलेबल नहीं होती या कम होती है, तो लोगों ने अपने घरों में कंप्रेसर लगाए हुए हैं, या जो एक मशीन कह लें गैस खींचने वाली, वो जब खाना वगैरह पकाना हो तो उसको चला देते हैं और वो गैस अपनी तरफ खींचती है। उसका नुकसान ये होता है कि कुर्बो जवार में अगर किसी के पास पड़ोसियों में वो गैस कंप्रेसर नहीं लगा हुआ तो उनके घर वो गैस जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इसकी शरई हैसियत क्या है? देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि ये गैर कानूनी है। गवर्नमेंट इससे मना करती है, तो कानून को तोड़ना खामखा इस तरह ये भी दुरुस्त नहीं है। हुकूमत जो है उसने एक निज़ाम बनाया है, तो कोशिश करनी चाहिए कि उसी निज़ाम के तहत इंसान चले। तो जो हुक्मरान है उसकी इताअत करनी चाहिए, निज़ाम को ख़राब नहीं करना चाहिए। तो इस लिहाज से भी ये दुरुस्त नहीं है। दूसरी बात, इसमें बाज़ लोग कह देते हैं कि जी अब हम क्या करें, गवर्नमेंट ये करती है वो करती है। गवर्नमेंट जो भी करती है वो उनका फेल है। हमें यही हुक्म है कि हम इताअत करें, हर अच्छे काम में इताअत करें और इसमें भी इताअत करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी अहम बात इसमें यह है कि ये पड़ोसियों के लिए ज़बरदस्त किस्म की तकलीफ़ है। जब आप उसको चलाते हैं और उनका गैस ख़त्म हो जाता है, अगर उन्होंने नहीं लगवाया हुआ, तो ये तो सरासर ज़्यादती है पड़ोसियों के साथ। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पड़ोसियों का इस कदर वो हक बतलाया है कि आप फरमाते हैं, मुझे लगता है जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो पड़ोसियों की हुकूक की इतनी बात आकर मेरे साथ करते हैं, तो मुझे तो ये लगता है कि इनको वारिस ही बना दिया जाएगा विरासत में, यानी इंसान की विरासत में बाकायदा हिस्सेदार बना दिया जाएगा पड़ोसियों को। और एक हदीस में है कि वो आदमी जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके पड़ोसी उसकी तकलीफ़ से महफूज ना हो। और एक हदीस में यह भी है कि जिसने दूसरों को तकलीफ़ दी वो ख़ुद तकलीफ़ में मुब्तला हो जाएगा अल्लाह की तरफ से, और जिसने दूसरों पे सख्ती की अल्लाह की तरफ से उस पर सख्ती होगी। तो इसलिए ये दुरुस्त नहीं है। और तीसरी बात इसमें यह है कि अगर ये मशीन घर में लगाई जाती है और दूसरों की गैस ख़त्म हो जाती है, तो ये इस लिहाज से भी सरासर नाइंसाफ़ी और ज़्यादती है कि वो खाना पकाने से बैठे हों और इधर आराम से कोई चला कर अपना जो है काम सीधा कर रहा हो, तो ये भी गलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया है ना कि तुम दूसरों के लिए भी वही पसंद करो जो अपने लिए करते हो। तो जैसे हम चाहते हैं कि हमारे घर गैस आए, तो पड़ोसी भी चाहते हैं कि उनके घर गैस रहे। लिहाजा इस लिहाज से भी ये सही नहीं लगता है। अब अगला इश्काल पैदा होता है कि जी अगर हम नहीं लगाते तो दूसरों ने लगा रखा है, तो ये भी हमारी बहनें सवाल कर रही हैं कि उन्होंने लगाया होता है फिर हमारे घर तो गैस नहीं आती। तो इसका जवाब सीधा सा ये है कि गुनाह से बचने के लिए बेहतर है कि आप एक सिलेंडर ले लें, और जो ये 2-3 महीने होते हैं, अगर तो गैस आ रहा हो तो ठीक है, ना आ रहा हो तो आप सिलेंडर पे काम कर लें। ये गुनाह से बेहतर है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नाराज़ करने से कहीं बेहतर है कि आप गैस वाला इस्तेमाल कर लें अपना सिलेंडर, और उस पे थोड़ी बहुत तंगी भी हो तो कोई हरज वाली बात नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ऐसे कामों में बरकत पैदा फरमाता है। तो लिहाजा ये तरीका जो है कंप्रेसर चलाने वाला ये दुरुस्त नहीं है। और सिर्फ इस दलील पर कि जी दूसरों ने रखे हम नहीं रखते तो हमारी गैस नहीं आएगी, वो जाने और उनका फेल जाने और अल्लाह जाने, और अल्लाह को ख़ुद वो जवाब दे होंगे। तो उसका हाल यही है कि गैस सिलेंडर रखा जाए और उसको यूज़ किया जाए। ये जो सर्दियों के ज़्यादा अय्याम हैं जिनमें गैस की लोड शेडिंग रहती है या गैस का प्रेशर कम होता है, तो ये सिलेंडर इस्तेमाल किया जाए, वो इससे कहीं